समय रैना एक फेमस इंडियन यूट्यूबर हैं जिनका शो इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस शो में वो अपने जैसे कुछ लोगों को बुलाकर आए हुए प्रतिभागियों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा का स्तर अब इस हद तक गिर चुका है कि यह समझ पाना मुश्किल हो गया है कि वह क्या कह रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ आए हुए लोग जैसे रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बेयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, गालियों का इस्तेमाल अब एक आम बात मानते हैं। इनके लिए सोशल मीडिया पर गाली गलौज करना अब कोई अजूबा नहीं रह गया। अगर किसी बात पर हंसी नहीं आ रही है तो वे तुरंत गालियां देना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को हंसी आ जाए। और हैरानी की बात यह है कि लोग इनकी इस घटिया मानसिकता को स्वीकार कर रहे हैं और हंसते भी हैं इनके ऐसे मजाक पर। ऐसे गिरते हुए विचारों और मानसिकता को देखकर मुझे नरेश सक्सेना जी की एक कविता याद आ रही है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि और इन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि उनको मैं ये आभास करा सकूं कि वह कितना गिर चुके हैं, उनकी मानसिकता कितनी खराब हो चुकी है और उन्हें अब रुक जाना चाहिए। बिना समय वेस्ट करे सीधे बढ़ते हैं नरेश सक्सेना की कविता गिरने की ओर। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्य के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती। अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर की औसत कद का मैं, सुनिए, यही सोचकर गिरा भीतर की औसत कद का मैं, 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी 17वीं शताब्दी के मध्य, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्ला कर कहता है, चढ़ता है गैलीलियो और चिल्ला के कहता है, इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी आप अरस्तु के इस सिद्धांत को भी गिरता हुआ देखेंगे। गिरता हुआ देखेंगे लोहे के भारी गोले और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागजों को एक साथ एक गति से। गिरता हुआ देखेंगे गिरता हुआ देखेंगे कागजों को और चिड़ियों के पंखों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर ऐसा उनसे कर दिखाया 400 बरस बाद। किसी को कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा है इसका हस्तक्षेप। कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्य के गिरने पर लागू हो गए हैं। और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही दिशा में गिरते नजर आ रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपनी चारों तरफ। इसलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ, चीजों का गिरना और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर। गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती है मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच। गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली
पत्ती की तरह एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झरती वहां वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो नीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उसका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो उससे छूटे तीर की तरह, बंजर जमीन को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। तो गिरो उससे छूटे तीर की तरह बंजर जमीन को वनस्पतियों और फूल से रंगीन बनाते हुए, बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, टूटे दांत, गिर गए बाल, दांत गिर गई नजर, और स्मृतियां के खोखले से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें और शहर और चेहरे का रक्तचाप गिर रहा है, और गिर रहा है देह का तापमान, गिर रही है खून में मृतदान हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो भी चुके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद। एक बराही तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिरो। नरेश सक्सेना की यह कविता जिनके लिए लिखी, जिन्होंने ये सुना है, मतलब जिसके मैं रोस्ट करने की कोशिश करी, उनको समझ में तो आएगी नहीं। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मत गिरना।